Hello everyone. So today the topic of our video is about the tuition centers or academies are a blessing or a menace to our society. So in this video we will start about the introduction that what are academies, what are the tuition centers, and next we will discuss the causes that why people choose academies or tuition centers other than schools or colleges, and then we will go through the merits and demerits, and then we will conclude the topic. So, coming towards the introduction, that what are tuition centers? Actually, tuition center is something like a private institution. You can say that except school, except college, except the universities, you have to go to study something private or at home or other than the educational or formal institutions. That are the tuitions. So let's have a look on the definition of this. Tuition center is a special term for private educational institutions which offer tuitions in various subjects and preparations for specific tests and examinations. सिंपल सी टर्म है कि ट्यूशन सेंटर ऐसी कोई भी हमारे पास प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो स्कूल से अदर हो, स्कूल कॉलेजेस और कोई भी जहाँ पे हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं उनसे हट के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट आर कॉल्ड ट्यूशंस और अकेडमीज. नेक्स्ट आर द काइंड्स ऑफ टीचिंग. अब ये किस काइंड की टीचिंग है, हम इसको किस तरीके से रेफर कर सकते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ टीचिंग विच इज़ यूजुअली पेड फॉर प्राइवेटली. यानी कि ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम एक टीचर को कंप्लीट क्लास के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए पे कर रहे हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. दिस इज़ लाइक कि आप एक पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन है. इट मे बी ऑफ वन पर्सन, इट मे बी वन और मोर पर्सन लाइक दिस. इट इज़ पेड प्राइवेटली. नेक्स्ट इज़ गिवन वन टू वन. जैसे कि मैंने अभी बात की कि एक स्टूडेंट को बाय फेस इन फ्रंट हम देते हैं एजुकेशन इन ट्यूशंस और अकेडमीज, एंड दे कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन स्टेट स्कूल्स इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल. आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर एक स्कूल है तो उसकी अपनी एक अकेडमी भी है जो कि इवनिंग टाइम में स्टूडेंट्स को वही चीज़ पढ़ा रही है जो वो स्कूल में पढ़ते हैं. ये तो सिर्फ एक ट्रेंड, यू कैन से वे ऑफ अर्निंग मनी बन चुका है कि कॉलेजेस, अकेडमीज़, इवन यूनिवर्सिटीज़, इन्होंने अपनी अकेडमीज़ और ट्यूशन्स खोल ली हैं. वाई स्टूडेंट्स नीड ट्यूशन. अगर स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो क्यों स्टूडेंट्स को ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है. नंबर वन, वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स. इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर किसी स्टूडेंट को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो उसकी सेकंड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न यही होगी कि मैं जाऊं और किसी ट्यूटर को यू कैन से अप्रोच करूं, मैं किसी ट्यूशन को ज्वाइन करूं, आई मस्ट ज्वाइन एन अकेडमी लाइक दिस. तो स्टूडेंट्स अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए ट्यूशन्स की तरफ जाते हैं. नेग्लिजेंस ऑफ टीचर्स. Very you can say a good point that why students go for tuitions except from school, colleges and universities, because sometimes no doubt that teachers are good, teachers are very respectable, but sometimes कुछ teachers ऐसे होते हैं जो students को उनके level पे आके नहीं पढ़ाते. कुछ syllabus वो खुद students पे छोड़ देते हैं कि इनको पढ़ लेना, like this. So टीचर्स की कुछ नेग्लिजेंस की वजह से स्टूडेंट्स अकेडमीज़ की तरफ जाते हैं. एंड एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी. ये तो सिंपल सी बात है कि हमारे सोसाइटी में हमारा एजुकेशनल सिस्टम कुछ इस तरह का है कि इट इज़ काइंड ऑफ रेस यू कैन से. क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेंटल एबिलिटी और कैपेबिलिटी को देखकर आपको मार्क्स नहीं देता, आपको सिर्फ क्रैमिंग के मार्क्स मिलते हैं. सॉरी टू से बट जो जितना अच्छा क्रैम करे उसको उतने ही ज़्यादा नंबर. और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक रेस में लगे हुए हैं. दैट्स व्हाई दे जॉइन अकेडमीज और ट्यूशंस. अब होता क्या था इन द प्रीवियस एरा, जब अकेडमीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो क्या था, रेयर फिनोमेना. बहुत कम होता था कि जो बहुत एलीट क्लास जो होती थी वो अपने बच्चों के लिए, अपने यू कैन से नेबरहुड्स वगैरह के लिए भी ट्यूटर्स जो थे वो हायर कर लेते थे. और ट्यूशन्स का एक जो फिनोमेना था वो बहुत ज़्यादा कम था. और जनरल इम्प्रेशन, इट वॉज अ जनरल इम्प्रेशन एंड टू इंक्रीज देयर नॉलेज एंड स्किल्स. और अगर कोई ट्यूटर ज्वाइन वगैरह करता था तो वो सिर्फ एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए होता था, लाइक मैथ्स और यू कैन से फॉर स्केचिंग, लाइक दीज थिंग्स. एंड ट्यूशन्स वर नेगेटिवली प्रमोटेड इन द पास्ट. इट्स क्वाइट सिंपल. बट नाउ पूरा एक व्यू ही चेंज हो चुका है क्योंकि इट बिकम्स अ मैटर ऑफ नेसेसिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. और कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे ने अकेडमी ज्वाइन नहीं की तो देयर आर अ बिग चांसेस दैट ही और शी विल फेल. लाइक सो इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ प्राइड एंड सोशल प्रेस्टाइज. लाइक वही बात कि अगर कोई स्टूडेंट अकेडमी या ट्यूशन ज्वाइन नहीं करेगा तो उसके मार्क्स कम आएंगे. नेक्स्ट इज़ पीयर प्रेशर. लाइक अगर
उस बच्चे ने ज्वाइन किया है देन आप भी ज्वाइन करो. लाइक पेरेंट्स मोस्टली यू कैन से force their child to join the academies. Next is more trust on academies than on schools. It's very, very common in our society that parents have much more trust on the academies or tuitions other than the schools. Causes of academies. Why academies? Number one, role of schools. ज़ाहिर बात है अगर स्कूल्स अपना रोल अच्छी तरीके से प्ले नहीं करेंगे देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो स्टूडेंट्स हैं जो चिल्ड्रन हैं दे विल go to the tuitions or academies because they are not getting the thing from the school, so they will go to the tuitions. Next is result improvement. What is this? जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर एक स्टूडेंट एकेडमी नहीं ज्वाइन करेगा देन उसका रिजल्ट इम्प्रूव नहीं होगा. peer pressure and all these things. नेक्स्ट इज़ पेरेंट्स थिंकिंग. पेरेंट्स को इतना यकीन है स्कूल्स से हट कर अकेडमीज़ वगैरह पे कि अगर उनका बच्चा जो है वो नहीं जा रहा अकेडमीज़ तो ही मस्ट बी लैकिंग समथिंग. स्टूडेंट्स नीड्स. अब ज़ाहिरी बात है जो चीज़ स्कूल में नहीं समझ आ रही कॉलेजेस में नहीं समझ आ रही ट्यूशन स्टूडेंट्स वो जाकर ट्यूशन्स में लेंगे. नेक्स्ट इज़ एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट. नेक्स्ट आर एडवांटेजेस ऑफ ट्यूशन सिस्टम. It's obvious that a picture has both aspects, positive or negative. So the first one is right direction. When you go to school, you may be distracted. When you go to college, you may be distracted by some other activities like sports. These are good. I'm just talking about the distractions. So when you are academy or a tuition center, you can think just of your aim that you are here to study, you are here to gain knowledge, and you are here to be in the right direction. The number two is the utilization of extra time. Means कि अगर एक स्टूडेंट शाम के टाइम फ्री है और उसी टाइम में वो ट्यूशन ज्वाइन कर लेता है that's okay for him. New learning styles and tips for getting competitive advantage. So it's simple. Personalization of studies. I'm sorry about this. So the students will personalize their studies. The next point is students get cover up specific subjects. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर जो चीज़ स्कूल्स अकेडमीज़ में कवर नहीं हो रही स्टूडेंट्स कैन कवर देम और कवर द स्पेसिफिक पार्ट दे आर लैकिंग इन द नेक्स्ट पार्ट लाइक academies or tuitions. And it helps achieving good marks. Yes, it's a fact that when you are giving your free time to a tuition or academy then it's obvious that you will achieve good marks and you will improve yourself. Next come the disadvantages. So the number one, extra expenditure. This is very common that a person that is paying school fee and on the other hand he or she is paying the tuition fee as well. This is an extra expenditure. A lot of homework. अब एक स्टूडेंट को स्कूल से भी होमवर्क मिल रहा है उसको अकेडमी से भी होमवर्क मिल रहा है क्या होगा एक्स्ट्रा बर्डन. दिस इज़ एक्स्ट्रा बर्डन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर देन स्कूल्स. ये तो बहुत कॉमन और ये बहुत ईजी बात है कि अकेडमीज ट्यूशन्स का जो स्ट्रक्चर है whole environment is very different from schools. No grooming. Schools में co-curricular activities होती रहती हैं like sports. I have mentioned it earlier also. तो उसमें ग्रूमिंग हो जाती है स्टूडेंट्स की लाइक स्पीचेस और डिस्कशंस ये सारी एक्टिविटीज स्कूल में होती रहती हैं बट इन अकेडमीज देयर इज़ नो एक्टिविटी लाइक दिस. वन कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ नॉट suitable for students for different schools and no time left for extra curricular and co-curricular activities. And it has become a trend or a fashion जैसा कि मैंने बताया कि अगर if a student is not joining an academy then it's obvious that he will fail. This has become a myth. It is not like that seriously. And the last one is developing habits of spoon feeding. Academies में क्या होता है teachers students को notes दे देते हैं. They provide the handwritten material to the students then okay get it and cram it like this. So this develops a habits of spoon feeding in the students और students फिर खुद से कुछ करने के काबिल नहीं रहते if अगर सारी चीज़ें जो हैं वो बनी बनाई तैयार उनको मिल जाएंगी. So coming towards the conclusion of today's video, actually academies was a blessing but nowadays it has become a menace to our society because it is not doing its role properly. ये एक पैसे कमाने का ज़रिया बन चुका है लेकिन जिस मकसद के लिए अकेडमीज़ का रोल इस सोसाइटी में आया है ये वो मकसद पूरा नहीं कर रहे. Schools must have to play their roles in a positive way and parents must have to trust schools and colleges more than academies. ज़ाहिर है जब schools अपना रोल अच्छे से प्ले करना स्टार्ट कर देंगे तो पेरेंट्स का ट्रस्ट भी schools और colleges पे बढ़ जाएगा. Academies must focus on the personal opinion of the child and also the individuality of a student. And tuition centers must bring a change to have a pure and friendly educational system. So that's all about today's video. Thank you so much for watching.
and kindly give your feedback in the comment section.